Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you are happy. आज की क्लास में हम सीखेंगे कंजक्शन और इंटरजेक्शन को। आज तक मेरी जो सीरीज चल रही थी उसकी अगला टॉपिक है कंजक्शन और इंटरजेक्शन। इससे पिछला वीडियोज रहा प्रीपोजिशन, जिसमें आप सबने मुझे बहुत सारा प्यार दिया, जिससे मुझे लगता है कि जो हमारे साथ जुड़े हैं वो सीखना चाहते हैं। और इन्हीं उम्मीदों के साथ हम अपनी क्लास को आगे भी बढ़ा रहे हैं। डे टू डे आपको एक नया टॉपिक लेके आते हैं आप सबके लिए, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स चल रहे हैं इस समय हमारे सारे स्टूडेंटों के लिए, चाहे आप किसी भी फील्ड से हों। और कहा जाता है कि इंग्लिश ग्रामर जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सारे व्यूअर्स के लिए, चाहे आप एक छोटी क्लास के स्टूडेंट हो या हायर क्लास में हो या आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। मैक्सिमम जो एग्जाम्स होते हैं उनमें इंग्लिश ग्रामर आना कंपलसरी है, तो सीखना है। और ये जो टॉपिक जो हम चला रहे हैं इस समय, ये जरूर आते हैं। कहते हैं कोई यदि मकान आपको बनाना है तो उसकी नींव मजबूत नहीं होगी तो मकान बहुत अच्छा नहीं होता है। तो ये जो आपकी नींव है, हमारी क्लास का नाम था जीरो से। हमने एक 60 डेज का ताना लाए, जिसमें मैंने कोशिश की कि बिल्कुल मैं 0 पॉइंट से लेकर के हायर तक लेके जाऊँ, जिससे जितने भी बच्चे हैं जिनके कोई डाउट है, जितने भी हमारे भाई बहन देख रहे हैं, आप किसी भी स्टेट से हो, कहीं से भी हो, मेरा मानना है कि हर इंसान शिक्षित हो। कहा जाता है कि बिना शिक्षा के हम कुछ नहीं कर सकते। यदि मुझे जीवन में बहुत अच्छा कुछ करना है तो उसके लिए मुझे मेरे पास नॉलेज होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए। ओके, तो शिक्षा के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो शिक्षा प्राप्त करनी है तो सीखना पड़ेगा। और कहते हैं ना कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। हम मनुष्यों के लिए कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। यदि हमने डिसाइड कर लिया तो मैं कर लूंगा, एक क्लियर है। भाई बताओ, किसी ने कभी सोचा था कि हम सब चांद पर भी पहुंच जाएंगे? पहले हम लोग पढ़ते थे, छोटे थे, तो कहा जाता था चंदा मामा दूर के। ये सारी चीजें एक तरीके से बहुत समय पहले लगती थी नहीं भाई ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम लगे रहे, मेहनत करते रहे, आज वो सारी चीजें पॉसिबल हो गई, हम सब चांद पर पहुंच गए। है तो हम सब मनुष्यों के ही कर, हम मनुष्यों ने ही तो कुछ किया। तो कहते हैं कि ईमानदारी के साथ यदि आपने सोच लिया तो आप कर लोगे। ओके, मैं ऐसा करता हूं कि जितने भी हमारे नए लोग हमारे चैनल पे आए होंगे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज हम सीखेंगे कंजक्शन के बारे में। कंजक्शन का मतलब होता है जोड़ना। वो सारे शब्द, वो सारे फ्रेजेस जो जोड़ने का काम करते हैं, कंजक्शन कहलाते हैं। अब डेफिनेशन देखिए, अ कंजक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंसेस। जो सेंटेंसेस को जोड़ता है, फ्रेजेस को जोड़ता है, वर्ड्स को जोड़ता है, ऐसी जो एक टेक्निक है, ऐसे जो शब्द हैं, उन सभी शब्दों को हम कंजक्शन कहते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूँ। कंजक्शन मतलब जोड़ना, जो शब्दों को जोड़ता है, सेंटेंसेस को जोड़ता है, क्लॉजेस को जोड़ता है, इन सब को जोड़ने का जो काम करता है भाई, उसको हम कहते हैं कंजक्शन। ओके, ऐसे शब्द होते हैं, एग्जांपल देखिए, एंड, वर्ड, बिकॉज, ऐसे बहुत सारे शब्द भरे पड़े हुए हैं जो कंजक्शन का काम करते हैं। सेंटेंसेस को जोड़ने का, वर्ड को जोड़ने का काम करते हैं, फ्रेजेस को जोड़ने का काम करते हैं, कंजक्शन कहलाते हैं। एग्जांपल आप देखिए, आप एग्जांपल देखेंगे, यहाँ पे लिखा है राम एंड श्याम लिव इन लखनऊ। यहाँ पे राम और श्याम को जोड़ने का जो काम कर रहा है वो एंड वर्ड कर रहा है। तो यहाँ पर एंड से हमने राम और श्याम दो शब्दों को जोड़ दिया। ओके, सेकंड देखिए, राकेश वियर्स अ धोती एंड कुर्ता। यहाँ पे धोती और कुर्ता का जो कॉम्बिनेशन है उसको जोड़ने का जो काम कर रहा है वो एंड कर रहा है। ओके, थर्ड देखिए, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। यहाँ पर यू वर्क हार्ड यू विल पास जो दो सेंटेंसेज हैं उनको जोड़ने का जो काम कर रहा है वो इफ कर रहा है। तो कंजक्शन का काम होता है जोड़ना, जोड़ना, जोड़ना। बिल्कुल अपने माइंड में सेट कर लीजिए, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से चल रहा था। किसी चीज को मैं बहुत उड़ाने का काम नहीं मेरा। मेरा मानना है वो छोटे से छोटा बच्चा जो बिल्कुल छोटे क्लासों में है, प्राइमरी, जूनियर में, 11th, 10th में, 9th में, किसी भी क्लास में या किसी हायर क्लास में, सबको समझ में आना चाहिए। मेरा टारगेट है हर एक बच्चे को समझ में आना चाहिए, इसलिए बिल्कुल बेसिक्स मैंने आपको समझाया। आई होप आपको कंजक्शन समझ में आया होगा। कंजक्शन का काम होता है जोड़ना, जो फ्रेजेस को जोड़ता है, सेंटेंसेस को जोड़ता है या शब्दों को जोड़ने का जो काम करता है वो आपका कंजक्शन होता है।
आगे हम डिस्कस करेंगे इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का मतलब होता है जो आपकी फीलिंग या इमोशन को जिससे हम आप एक्सप्रेस करते हो, ऐसे सारे शब्दों को, ऐसे सारे फ्रेजेज को हम इंटरजेक्शन कहते हैं। कभी आप दुखी होते होंगे, कभी आप खुश होते होंगे, कभी आप किसी से दूर जाते होंगे, अलग अलग टाइम पे आपकी अलग अलग जो फीलिंग होती है, जो इमोशन होते हैं, उनको एक्सप्रेस करने के लिए जिन शब्दों का हम यूज करते हैं, जिन फ्रेजेस का यूज करते हैं, इंटरजेक्शन कहते हैं। आई होप इंटरजेक्शन भी आपको समझ में आया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटरजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरजेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरजेक्शन आप कंफ्यूज होते हैं, इंटरजेक्शन इंटरजेक्शन भाई, आप कभी खुश होते हो ना, कभी उछल जाते हो, कभी बहुत परेशान होते हो, कभी बहुत दुखी होते हो। अलग अलग सिचुएशन पे आपकी जो अलग अलग फीलिंग्स होती हैं, इमोशन होते हैं, उन सबको हम कहते हैं इंटरजेक्शन। ऐसे सारे शब्दों को, ऐसे सारे फ्रेजेस को हम इंटरजेक्शन कहते हैं। आई होप उस दूर दराज में बैठे हुए गांव के बच्चों को भी समझ में आ रहा होगा इंटरजेक्शन होता क्या है। और फिर भी यदि आपके पास कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें, जिससे आने वाले जो अगला हमारा नेक्स्ट हमारा क्लास होगा उसमें उस डाउट को आपके हम क्लियर करने की कोशिश करें। आप हमारे साथ जुड़िए। कहते हैं ना कि जब हम जुड़ेंगे तो और बेहतर करेंगे। कहा जाता है एकता में बल होता है। हम सब जुड़ेंगे ना तो कहते हैं ना कि एक शिक्षा की ऐसी क्रांति लाएंगे, घर घर में शिक्षा होगी। लोगों को इंग्लिश बहुत भौका लगती, बहुत हवा लगता है, लोग डरते हैं इंग्लिश से। डरना नहीं है भाई, सीखना है। यदि आप सीखे तो फिर सब कुछ कर सकते हो बेटा। कोई भी चीज इम्पॉसिबल तो है ही नहीं हमारे लिए। बस आप सीखने के लिए डिसाइड कर लीजिए कि मुझे सीखना है, तो कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है। देखिए, इन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड और फ्रेज दैट एक्सप्रेस अ फीलिंग और इमोशन। जो फीलिंग और इमोशन को एक्सप्रेस करने वाले शब्द या फ्रेजेज होते हैं बेटा, उन्हीं को हम कहते हैं इंटरजेक्शन। समझ में आया? ओके, आप एग्जांपल्स देखिए। अलास माय फ्रेंड इज डेड। अब फ्रेंड इज डेड मतलब आप दुखी हैं, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए अलास। ओके, ब्रेवो, यू आर अ वंडरफुल बॉय। ओके, तो ब्रेवो। और जो इंटरजेक्शन होता है उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, जिसको ये ऐसे तरीके से हम लगाते हैं, इनमें लगा होता है, और ये वर्ड्स होते हैं इंटरजेक्शन। ठीक है, ऐसे कुछ शब्द भी और भी, जैसे आप खुश होंगे तो हुर्रा आ हे का यूज करते हैं, दुखी होंगे तो ओ अलास आ का यूज करते हैं। वियोग होता है जब आप कहीं से किसी से दूर जाते हैं तो गुड बाय बोलते हैं, फेयरवेल बोलते हैं। तो ऐसे शब्द होते हैं वो इंटरजेक्शन कहलाते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आज का जो वीडियो जो हमारा रहा वो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। यदि आप सबको हमारा क्लास अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब, अपने फ्रेंड सर्कल में करिए शेयर, वीडियो को करिए लाइक और भर भर के कमेंट करिए, जिससे आने वाले दूसरे वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में हम आपके टॉपिक को क्लियर कर सके, आपके डाउट को सॉल्व कर सके। धन्यवाद।